उस परमात्मा ने जो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार है, जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, वो परमात्मा परम दयालु है, सबके ऊपर दया रखने वाला है। वो किसी को कोई तरह की तकलीफ नहीं देता। उस परमात्मा ने इस सृष्टि में एक से एक विचित्र जीव उत्पन्न किए। उस जीवों की कारीगरी किसी को मालूम नहीं पड़ा। कारीगरी की जब भेद किसी को मालूम नहीं पड़ा, तो उस परमात्मा की रचना में सभी को परमात्मा ने सुख बख्शा है। तो फिर आखिर ये दुनिया आज दुख क्यों उठा रही है? इस दुख का कारण क्या है? तो वो कारण अनूपदास जी महाराज ने बताया है कि जो परमेश्वर की रचना है उसकी तारीफ तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी तारीफ इतनी है कि जिंदगियां बीत जाएगी, लेकिन परमात्मा की जो रचना है उसकी तारीफ नहीं हो सकती है। कि हम पिलाते तो पानी है, लेकिन वो एक पानी जो हम पिलाते हैं, नीम पानी पीता है, लेकिन उसकी निबोड़ी खारी होती है, और वही आम पानी पीता है, उसमें मिठास आता है। तो ये परमात्मा की कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ। उस परमेश्वर की कारीगरी में ये जो दूसरी विचित्रता देखी, वो अमरदास जी महाराज ने बताया है कि संसार में जो ये संसार का नुकसान हो रहा है, ये कौन कर रहा है? यही नुकसान पहले राजा रावण ने चलाया था। रावण ने राक्षसी पाप चलाया था, और रावण ने राक्षसी पाप से मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी। यानी रावण ने बरसात को कब्जे में कर लिया था। रावण जब चाहे बरसात को आने देता था, जब चाहे बरसात को रोकता था। ये बात हमारी वेद व पुराणों व दुनिया के कई शास्त्रों में लिखी हुई है। रावण जब चाहे किसी को भी मार सकता था। रावण ऐसा था कि वो तमाम तरह की बीमारी लाता था, भूकंप लाता था, तूफान, महामारी, अतिवृष्टि व अनावृष्टि रावण लाता था। ये बात हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, और अनूपदास जी महाराज ने भी किताब श्री जगत हितकांडी में लिखी है। रावण को क्यों मारा? रावण के को खान किया, उसका कारण है कि रावण इंद्रजाल करता था, और इसकी खबर दुनिया को पड़ी जब शनिश्चर जी महाराज ने रामचंद्र जी महाराज को आगाह किया। और रामचंद्र जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, सभी ने रावण के जो राक्षसी वेद थे, रावण ने राक्षसी वेद के टिप्पणे चलाए थे, पुस्तकें चलाई थी, उनको रामचंद्र जी महाराज ने पढ़ा और देखा, और देख के बड़ा रंज किया कि रावण ने जो टिप्पणे और राक्षसी वेद की जो पुस्तकें चलाई है, उसको पूरी दुनिया मान रही है। पूरी दुनिया उन रावण के वेद शास्त्रों पर चलती थी। जब रामचंद्र जी महाराज को मालूम हुआ कि रावण तो राक्षसी पाप करा रहा है और दुनिया दिखाऊ धर्मात्मा बना हुआ है, रावण बहुत बड़ा धर्मात्मा था, दुनिया की नजरों में वो एक भक्त पुरुष था, दुनिया दिखाऊ भक्ति करता था। जब रावण के पाप की खबर हुई तो संसार ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को मिटाया और खानदान समेत रावण को खत्म किया। लेकिन ये बात बणियों ने सभी वेद शास्त्रों में थी, उसको गायब कर दिए। वो वेद शास्त्र जिसमें रावण के बारे में लिखा गया था, वो इन बणियों ने सब गायब कर दी, और रावण को सीता हरण किया गया है। लेकिन रावण पाप करवाता था दुनिया के नाम का, इसीलिए रावण को मारा। यही पाप हिरण्याकंश राजा ने चलाया। हिरण्याकंश राजा भी रावण की तरह राक्षसी पाप कराता था। उन्होंने भी मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, कच्ची उम्र में लोगों को मारता था, भूकंप, तूफान, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, जल तेरा सुनामी लाता था। जब हिरण्याकंश के पाप की खबर नरसिंह जी महाराज को हुई तो नरसिंह जी महाराज ने भी संसार को एक दिल करके हिरण्याकंश के राक्षसी पाप को मिटाया। जब दुनिया में अमन और शांति हुई, उसके बाद में ये पाप कंस राजा ने चलाया। कंस राजा ने भी राक्षसी पाप चलाया था। कंस राजा ने भी मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, कच्ची उम्र में लोगों को मारता था, भूकंप, तूफान, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि लाता था। कंस राजा ने एक ऐसा राक्षसी पाप चलाया था कि कोई भी घर में बच्चा नहीं रहने देता था। वो पटक पटक के नहीं मारता था, वो जादू से गर्भ गिरा देता था।
और आज के शास्त्रों में बताया है कि कंस बच्चों को पकड़ पकड़ के मारता था। उन्होंने घर घर रोवना कर दिया था, शोक, यानी हर घर में बालक नहीं रहने देता था और वो मार मार के दुनिया की जनसंख्या कम करता था। कंस राजा ने भी मेवाड़ बहुत को कब्जे में कर ली थी। जब श्री कृष्ण जी महाराज को कंस राजा के पाप की खबर पड़ी तो श्री कृष्ण जी महाराज ने कंस राजा के राक्षसी पाप को मिटाया। जब दुनिया बची, इसीलिए हम रामचंद्र जी महाराज का, नरसिंह जी महाराज का, श्री कृष्ण जी महाराज का गुण और पूजा को मानते हैं। इसीलिए मानते हैं कि उन्होंने दुनिया को बचाई और राक्षसी पाप से दुनिया को बचाई है, इसीलिए आज उनके पूजा गुण को हम मानते हैं। उसी तरह कंस राजा के बाद में ये पाप कारून बादशाह ने चलाया। कारून बादशाह ने भी मेवाड़ बहुत को कब्जे में कर ली थी। कच्ची उम्र में लोगों को मारता था, तमाम तरह का विनाश कराता था और दुनिया उसे परमेश्वर की, मालिक की कुदरत मानती थी कि ये तो मालिक कर रहा है। जब कारून बादशाह के पाप की खबर गुरु नानक देव को हुई तो गुरु नानक देव ने संसार को एक दिल करके कारून बादशाह के राक्षसी पाप को मिटाया। तब तमाम दुनिया बची। इन चारों शख्सों ने जो राक्षसी पाप चलाया था, ये चारों शख्स दुनिया की नजरों में धर्मात्मा बने हुए थे। दुनिया दिखाओ धर्म पुण्य करते थे, लोग उसे धर्मात्मा समझते थे। उसी तरह बल राजा के बाद से आज जो वर्तमान में जो पाप हो रहा है, उस पाप को श्री अनोपदास जी महाराज ने बताया है कि इन चारों शख्सों को जो पाप सिखाने वाले थे वो अलग के अलग रह गए और इन चारों शख्सों को जो पाप सिखाया था वो हिंदुस्तान के ये सौदागर महाजन बनिए है। जो देसी भाषा में जो वाणिया है, उन चारों सिखावा वाला, पाप सिखावा वाला यही था। लेकिन ये धके यूं नहीं आया कि भाई मैं अगर आगे आया तो दुनिया में खबर पड़ी तो मौन मार दी। और वास्ते ये हिकावा वाला बीजा पकड़िया, ये सब जो हिकावा वाला था ये सब राजा लोग था। ये कोई छोटी शख्सियत नहीं थी। और दुनिया में नाम तू उन्होंने पाप ही कही अन वजह दिए मारिया गया। ये भूली भूल में मारिया गया। और वास्ते जो वर्तमान में जो पाप वैरी है हिंदुस्तान का सौदागर महाजन बोनिया करे रिया है। अनोपदास जी वापसी की कि ये आज भी टाइम में अनोरी तरह धर्मात्मा बढ़िया हुआ है। ये जैसे आज भी टाइम में मैं और बहुत अनबोनियों रे कब्जा में है। अनोपदास जी वापसी किताब श्री जगत हितकारणी में लिखी है कि हर घर में आज कच्ची उम्र में मौत रह रही है। बाप रे पहला बेटो मरे रिया है। हर घर में दुख है यार। कोई घर नहीं है जिनमें घर ने कच्ची उम्र में जिनने घर में कोई मनक नहीं मुई हुआ। हर घर में कच्ची उम्र में मनक मरे। और अनोपदास जी भाषी की है कि परमात्मा तो परम दयालु है, ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार है। और फिर रात दिन दीवा धूप करो, आरती करो, फिर परमात्मा यारू दुख दीदू नहीं तो हर घर में अकाल मौत में क्यों वह रही है। जो अनोपदास जी वापसी फरमैया है कि वोणिया लक्ष्य 84 कुंडिया बनाई है। समुद्र के बीच में अज्ञात एक टापू बनाइयो है। बड़े रावण की गुप्त लंका बनाई थी। जीरो जीवन वोणिये समुद्र के बीच में एक एलो टापू बनाइयो है। और टापू माते कोई नहीं जाए, कोई भी जावारी कोशिश करे जहाज हवे जाए तो कई तरह बटे तांडव मचावे, कट बटे भूकंप लावे या समुद्र में तूफान लावे या समुद्र में एक चक्रवाती लावे को ने वन्ने गोले में घुमावे ने जहाज हवे जहाज ने डुबो देवे। वे तमाम तरह की बटे पणोरी एड़ी पक्की योजना की दौड़ी है कि बटे समुद्र में बंदी आगे कोई नहीं जाए। विज्ञान बनने कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति के, कोई बरमुडा ट्रायंगल के, कोई ओपे बनने स्वर्ग नरक को, कोई कदाई विद्युत क्षेत्र को, कोई तीसरी दुनिया के, कोई ढाई द्वीप के और वाणिया बनने मेरू पर्वत और जम्बू द्वीप के। तो हमें बटे एड़ी एड़े पापरी दुनिया बनाई है कि बटे 84 लाख कुंडिया बनाई है जिनने ओपे स्वर्ग नरक को के अच्छू काम करोला जाके ओपे बटे स्वर्ग में जोला और गुरु काम करोला तो नरक में। तो अनोपदास जी वापसी की है कि स्वर्ग नरक में राग लौरी कुंडिया है। जब राग लौरी कुंडिया वे बटे मालिक क्यों बैठे? मालिक तो ऊपर में ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार है, चेतन आत्मा में विद्यमान करे। आज सब में आप सब में मालिक विराज जोड़ा है। जो चेतन आत्मा है, झाड़ वनस्पति पशु पक्षी मनुष्य सब में